सो है गाइस व्हाट्सअप। आज का अपना टॉपिक है लंग्स एंड इसके अंदर अपन बात करेंगे प्लूरा के बारे में, रूट ऑफ लंग्स के बारे में, इंप्रेशन ऑन मीडियस्टिनल सरफेस के बारे में एंड ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो लंग्स क्या है? तो लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एंड प्लूरा है उसको उसकी कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग है जो प्रोवाइड करती है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स टू लंग्स। ठीक है। सो व्हाट इज प्लूरा? तो प्लूरा इज अ सीरस मेम्ब्रेन लाइंड बाय मेसोथेलियम एंड प्लूरा को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है विसरल प्लूरा एंड एक होती है पैरेटल प्लूरा। जो अंदर की तरफ होती है दैट इज विसरल एंड जो बाहर की तरफ है दैट इज पैरेटल प्लूरा। सो अगर मैं बात करता हूँ विसरल प्लूरा के बारे में, तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है दैट इज सिंपैथेटिक नर्व T2 टू T5 एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है दैट इज वेगस नर्व। अब अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूँ तो इसका ओरिजिन होता है स्प्लैंक्नो प्लूरिक मेसोडर्म से। ठीक है। एंड ये जो होती है ये इनसेंसिटिव टू पेन होती है, इसमें कोई पेन नहीं होगा आपको फील। ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं पैरेटल प्लूरा की बात करता हूँ तो उसका ओरिजिन होता है सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से एंड इसकी जो नर्व सप्लाई होती है दैट इज थोरेसिक नर्व एंड फ्रेनिक नर्व की सप्लाई होती है। ठीक है। एंड ये सेंसिटिव टू पेन होती है। हाँ, इसके बाद अगर मैं विसरल प्लूरा की थोड़ी और बातें करता हूँ तो ये रन करती है अलोंग दी फिशर्स ऑफ लंग। ठीक है। लंग्स के फिशर्स के अलोंग ये रन करेगी एंड ये फॉर्म करती हैं पल्मोनरी सेप्टास एंड वो सेप्टास फॉर्म करते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करता हूँ कि जब अपन डायसेक्शन करते हैं तो जो अपने को दिखाई देती हैं दैट इज पैरेटल प्लूरा ही होती हैं। ठीक है। विस्टल प्लूरा आप सेपरेट भी नहीं कर पाओगे, ऐसी होती है, इतनी ज्यादा एडहेरेंट होती है। सो जो आप बाहर देखते हो दैट इज पैरेटल प्लूरा ही होती है वो। ठीक है। अब जो पैरेटल प्लूरा है उसको अपन फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। दैट आर जो क्लेविकल के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज सर्वाइकल प्लूरा, सॉरी हाँ दैट इज सर्वाइकल प्लूरा एंड जो ऐसे लंग्स को कवर कर रहा है पूरे सराउंडिंग में, ठीक है, कोस्टल सरफेस को, दैट इज कोस्टल प्लूरा एंड जो डायफ्राम साइड है यहाँ पे ये वाला दैट इज डायफ्रामेटिक प्लूरा एंड जो मीडियस्टिनल सरफेस साइड है दैट इज मीडियस्टिनल प्लूरा। सो फोर पार्ट्स हो गए पैरेटल प्लूरा के, दैट आर सर्वाइकल, कोस्टल, मीडियस्टिनल एंड डायफ्रामेटिक। हाँ, इसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज रिसेस ऑफ प्लूरा। सो रिसेस ऑफ प्लूरा क्या होते हैं? तो दीज आर रिजर्व स्पेसेस होते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं लंग्स को ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। ठीक है। सो दो मेजर स्पेस अपन पढ़ते हैं, मेजर रिसेस पढ़ते हैं दैट आर कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस एंड कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस। अब जो कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस होती है ये कुछ ऐसी हैं, ये तुम्हें देखने को मिलेगी लेफ्ट लंग में ओनली। ठीक है। राइट में इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, लेफ्ट लंग में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है बिकॉज वहाँ पे हार्ट होता है एंड हार्ट के मूवमेंट्स को स्पेस प्रोवाइड करती है। ठीक है। हार्ट हार्ट के मूवमेंट्स की भी स्पेस प्रोवाइड करती है। दूसरा जो कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस है, कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस ये होती है मेजर रेसेस होती हैं फॉर इंस्पिरेशन। ठीक है। डीप इंस्पिरेशन में स्पेस प्रोवाइड करती हैं। दैट्स ऑल। हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं पल्मोनरी लिगामेंट के बारे में। तो पल्मोनरी लिगामेंट क्या है? तो ये डाउनवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ पैरेटल प्लूरा बियॉन्ड दी रूट ऑफ लंग्स। अगर यहाँ तक रूट है तो इसके नीचे जो पार्ट जा रहा है पैरेटल प्लूरा का दैट इज पल्मोनरी लिगामेंट। और यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे एरियोलर टिश्यू भरा होता है। ठीक है। एंड इसका काम होता है कि जो वेन्स होती हैं पल्मोनरी वेन्स हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करना। जब वो एक्सपांड करेगी तो उनको स्पेस प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है दैट इज पैरासेंटेसिस थोरेसिस या फिर प्लूरल टैप। इसको अपन क्यों करते हैं? तो इसको अपन करते हैं अगर कोई प्लूरल कैविटी में कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको एस्पिरेट करने के लिए अपन करते हैं प्लूरल टैप। एंड प्लूरल टैप की लोकेशन क्या होती है? तो इसकी लोकेशन होती है इन 7 to 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है उसके 7th 8th या 9th इंटरकोस्टल स्पेस में तुम ये कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो प्लूरा होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं बियॉन्ड दी थोरेक्स, थोरेसिक केस की बियॉन्ड भी जाती हैं कुछ एरियाज में। और वो एरिया कौन से हैं? दैट आर राइट जीपी कोस्टल एंगल, राइट एंड लेफ्ट कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। ठीक है। एंड राइट एंड लेफ्ट रूट ऑफ नेक। ओके। जो थोड़ा नेक के पार्ट में भी जाता है। ठीक है। सो ये रहा प्लूरा के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं लंग्स के बारे में। तो अपने पास दो लंग्स हैं राइट एंड लेफ्ट एंड जो राइट लंग है उसको तीन लोब्स में डिवाइड किया गया है, अपर,
मिडल एंड लोअर, एंड जो लेफ्ट लंग है उसको दो लोब्स में डिवाइड किया जाता है, अपर एंड लोअर में, ठीक है। अपन बात करते हैं इंप्रेशन ऑन मीडियास्टिनल सरफेस। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है राइट लंग की मीडियास्टिनल सरफेस, ठीक है, एंड ये रहा यहाँ पे रूट ऑफ लंग, एंड ये एंटीरियर साइड है एंड ये पोस्टीरियर साइड है। हाँ, अब इंप्रेशन किसके होंगे, तो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वहाँ पे उनके इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। तो राइट साइड में क्या स्ट्रक्चर होती है हार्ट की, तो यहाँ पे होती है राइट एट्रियम होता है, ठीक है, तो इसका इंप्रेशन होगा यहाँ पे। अब राइट एट्रियम में कौन ड्रेन करता है, तो यहाँ पे सुपीरियर वेना कहवाती है, इंफीरियर वेना कहवाती है, एंड जो एजाइकस आर्च ऑफ एजाइकस वेन है वो भी इधर ही आती है, ठीक है, तो इनके इंप्रेशन होंगे यहाँ पे। अब जो रूट ऑफ लंग है उसके पोस्टीरियर में जाता है यहाँ पे इसोफेगस एंड ट्रेकिया, तो उनके इंप्रेशन होंगे यहाँ पे। एंड पोस्टीरियर में क्या होती है, तो राइट वेगस नर्व भी होगी। इसके अलावा जो एंटीरियर साइड है, ठीक है, वहां पे जाती है राइट फ्रेनिक नर्व, ठीक है, तो उसका इंप्रेशन होगा। अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट लंग के बारे में, तो ये रही इसकी एंटीरियर साइड एंड ये रही पोस्टीरियर साइड। अब जो लेफ्ट साइड होता है उधर क्या होती है, आर्टरीज होती है। आर्टरीज कहाँ से निकलती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो यहाँ पे इंप्रेशन होता है अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है एओर्टा, एंड एओर्टा भी आर्च फॉर्म करता है, तो आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, तो आर्च ऑफ एओर्टा का इंप्रेशन देखने को मिलेगा। अब एओर्टा की कुछ ब्रांचेस होती हैं आर्च ऑफ एओर्टा की, दैट आर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, तो उनके इंप्रेशन होंगे यहाँ पे। और कौन से इंप्रेशन हो गए, तो और होती है यहाँ पे डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का इंप्रेशन होता है, एंड आगे की तरफ जाती है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, पोस्टीरियर में जाती थी वेगस नर्व, एंड उसकी एक ब्रांच ऐसे वापस चली जाती है, दैट इज लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब देखो बहुत सारी चीजें कॉमन है यहाँ पे, तो हमें वो चीजें पता होनी चाहिए कि जो दोनों लंग्स में डिफरेंट हो, ठीक है। सो अगर मैं राइट लंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या इंप्रेशंस नए थे, तो दैट आर राइट एट्रियम का इंप्रेशन नया है यहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड आर्च ऑफ एजाइकस वेन केवा यहाँ पे नए हैं, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट लंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सी चीजें हटके हैं एज कम्पेयर टू राइट लंग, तो यहाँ पे इंप्रेशन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, आर्च ऑफ एओर्टा का, सबक्लेवियन आर्टरी का, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का, एंड डिसेंडिंग थॉर्सिक एओर्टा का, ठीक है। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। एंड इसके बाद ये रही बीडीसी के डायग्राम, बीडीसी के, ठीक है। हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं रूट ऑफ लंग्स के बारे में। सो रूट ऑफ लंग्स का लेवल क्या होता है, तो इसका लेवल होता है 5 to 7 थोरेसिक वर्टिब्रा। हाँ, अपने को पता है कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लंग्स के अंदर एंटर करती हैं और लीव करती हैं, तो इसके थ्रू ही करती हैं, तो ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स एंटर और लीव थ्रू इट, ठीक है। अब जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट एंड वाइड होता है। सो द थिंग इज कि अगर ये राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस हैं तो ये लंग्स तक पहुंचने के लिए पहले यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, दैट आर एपार्टियल एंड हाइपार्टियल ब्रोंकस, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बना रखा है राइट साइड का, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है एंड ये इंफीरियर है। अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो सबसे ऊपर है यहाँ पे एपार्टियल ब्रोंकस। इसके बाद मैंने यहाँ पे बना रखी है पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लू इसलिए बना रखी है, सेकंड क्लास का जो एक्सेप्शन, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वेन, ओके। हाँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे बना रखा है हाइपार्टियल ब्रोंकस, एंड यहाँ पे बना रखा है मैंने सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स, किस साइड बना रखी है, तो एंटीरियो इंफीरियरली, ठीक है, एंटीरियो इंफीरियरली, ओके। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हाँ एल्वियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दैट इज पल्मोनरी लिगामेंट यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में क्या है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर होती है पल्मोनरी आर्टरी, फिर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ये डिवाइड नहीं करता था, ठीक है। एंड क्या होता है, तो एंड यहाँ पे होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स होती हैं। हाँ, अब जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं इनका काम होता है कि डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है, लंग्स टू हार्ट, ठीक है। लेकिन लंग्स को सप्लाई कौन करेगा, तो लंग्स को सप्लाई मिलती है ब्रोंकियल वेसल्स से, ठीक है। सो जो जो राइट लंग है उधर एक ब्रोंकियल आर्टरी होती है और एक ब्रोंकियल वेन होती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है इस साइड में दो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं और एक ब्रोंकियल वेन होती है, ओके। हाँ, अब से पूछा जाता है कि अरेंजमेंट कैसा है, मतलब कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सेम होता है दोनों लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो अपन देख लेते हैं। अगर मैं एंटीरियर से पोस्टीरियर में जा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या आएगी, तो सबसे पहले आती है यहाँ पे सुपीरियर पल्मोनरी वेन, फिर इसके बाद आती है पल्मोनरी आर्टरी एंड इसके बाद आता है ब्रोंकस, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
सबसे पहले सुपीरियर पल्मोनरी वेन, देन पल्मोनरी आर्टरी एंड देन ब्रोंकस, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ अबव टू डाउन, सुपीरियर टू इंफीरियर डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर मैं राइट साइड में बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हाइपार्टियल ब्रोंकस, फिर पल्मोनरी आर्टरी, देन सॉरी अपार्टियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हाइपार्टियल ब्रोंकस एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। हाँ, अगर मैं लेफ्ट साइड में बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पल्मोनरी आर्टरी, फिर ब्रोंकस एंड देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट साइड में क्या है, तो सबसे पहले एपार्टियल ब्रोंकस, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर हाइपार्टियल, देन इंफीरियर पल्मोनरी वेन, एंड लेफ्ट साइड में क्या है, तो आर्टरी, ब्रोंकस एंड वेन, ठीक है। हाँ, ये रहा तुम्हारा बीडीसी का डायग्राम। ओके, एंड इसके बाद अपन बात करते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो बात ऐसे है कि लंग्स डिवाइड होते हैं लोब्स में, एंड लोब्स फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स में, ठीक है। सो अपने पास प्रिंसिपल ब्रोंकस था, वो डिवाइड करा सेकेंडरी ब्रोंकस में, एंड फर्दर डिवीजन हुआ टर्शियरी ब्रोंकस में, एंड देन फॉर्म हुआ टर्मिनल ब्रोंकस, ठीक है। तो अपने से पूछा जाता है कि जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स है वो किस बेसिस पे बने हुए हैं, तो वो बने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकस के बेसिस पे बने होते हैं, ये पता होना चाहिए। हाँ, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि किस बेसिस पे है, तो आंसर करना है आपको, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो बीपीएस हैं उनको कौन एरिएट करता है, टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है। इसके बाद बीपीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो ये एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर है लंग्स के, एरिएटेड बाय टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकस, ठीक है। इसके बाद पिरामिडल शेप होते हैं, इनका अपेक्स होता है वो टुवर्ड्स रूट ऑफ लंग्स होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सर्जरी रिसेक्टेबल होते हैं, दैट मीन्स अगर किसी भी सेगमेंट को इन्फेक्शन है तो तुम उसे निकाल सकते हो, सेगमेंट को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पल्मोनरी वेन्स इंटरसेगमेंटल होती है, एंड बीपीएस आर सेपरेटेड बाय विसरल प्लूरा, ठीक है। इसके बाद दोनों लंग्स में 10-10 सेगमेंट्स होते हैं। जो राइट लंग है उसमें याद रखने का तरीका होता है ए पाम एस पाम से, ठीक है। एंड जो लेफ्ट लंग है उसमें याद रखने का तरीका होता है ए पासी एंड एस पाम से, ठीक है। अब ए पाम और एस पाम से क्या मतलब है, तो ए से है एपिकल, पी से पोस्टीरियर, ए से एंटीरियर, एल से लेटरल एंड एम से मीडियल, ठीक है। एंड जो एस पाम उसका मतलब है सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल, ठीक है। एंड क्योंकि ये लोअर लोब में आ रहे हैं तो इनके पीछे अपन बेसल टर्म और यूज कर देते हैं, ठीक है। सो अपर तीन जो तीन है पहले के वो अपर लोब में हो गए, फिर उसके अगले दो मिडल लोब में हो गए, एंड जो एस पाम है वो होता है लोअर लोब में। इसी तरीके से अगर लेफ्ट लंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी जो ए पासी है वो अपर लोब में है, एंड जो एस पाम है वो लोअर लोब में है। अब ए पासी से क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ए से एपिकल, पी से पोस्टीरियर, ए से एंटीरियर, एस से सुपीरियर सुपीरियर लिंगुलर एंड आई से इंफीरियर लिंगुलर। लिंगुलर का सिंपली मतलब है कि जो लेफ्ट लंग है एट कार्डियक नॉच एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज लिंगुला, ठीक है। हाँ, इसके बाद एस से सुपीरियर हो गया, पी से पोस्टीरियो बेसल, एंटीरियो बेसल, एल से लेटरल बेसल एंड एम से मीडियल बेसल, ठीक है। तो एग्जाम में कभी बीपीएस में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तुम्हें बनाना होता है ये वाला डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये क्या है, तो ये रही पैराइटल प्लूरा जो बाहर की तरफ दिख रही है, ठीक है, और ये रही विसरल प्लूरा, और यहाँ पे बन रहा है दो सेगमेंट्स बना रखे हैं मैंने, यार ये बीच में है वो है पल्मोनरी सेप्टा, ठीक है, जो ऐसे बना रहा है, ठीक है। इसके बाद जो पल्मोनरी सेप्टा इसके अंदर प्रेजेंट होती है पल्मोनरी वेन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एल्वियोली बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो पल्मोनरी वेन्स है उसका नाम क्या होता है, तो यहाँ से ब्लड लेके जाएगी, मतलब कि सॉरी पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये रही पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद लंग्स को सप्लाई कौन करेगा, तो सप्लाई करती है ब्रोंकियल वेसल्स, तो ब्रोंकियल वेन हो गई, ब्रोंकियल आर्टरी हो गई। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अपने को आना चाहिए। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री को, एंड वो कहाँ तक सप्लाई करती है, तो सप्लाई स्टिल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। अब द थिंग इसकी जो राइट लंग है उसको सप्लाई करती है राइट ब्रोंकियल आर्टरी, एक होती है नंबर में, और ये अराइज होती है फ्रॉम थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, इफ यू रिमेंबर। अगर ये एओर्टा थी तो इससे निकलती थी डायरेक्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, तो वहीं से आती है। अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग को कौन सप्लाई करेगा, लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, दो होती है नंबर में, और इनका ओरिजिन होता है डायरेक्टली फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से, ठीक है। हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कि जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो शॉर्टर होता है एंड वाइडर होता है, ठीक है।
इसके बाद ये मोर इन लाइन विथ ट्रैकिया होता है। दैट मीन्स कि अगर तुम यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये रही ट्रैकिया, ठीक है, और यहाँ पे होता है करीना। एंड अगर ये राइट ब्रोंकस हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से कितने एंगल पे, 25 के एंगल पे ही है। एंड जो लेफ्ट है वो है 45 डिग्री के एंगल पे। सो अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो उसके चांसेस राइट साइड जाने के ज़्यादा होते हैं। तो दैट सिंपली मीन्स कि ज़्यादा लाइन में है तो इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हायर होंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स है दैट आर की पोस्टल ड्रेनेज। पोस्टल ड्रेनेज क्या होता है कि सपोज करो किसी पर्सन को यहाँ पे म्यूकस का एक्युमुलेशन हो गया, ठीक है, लंग्स के अंदर, तो अपन उसको लेटरल साइड में लेटा देते हैं, ठीक है, अगर ये लंग्स है यहाँ एक्युमुलेशन हो गया, तो अगर इसको अपन टेढ़ा लेटाएंगे तो जो भी चीज़ यहाँ पे होगी वो कहाँ आ जाएगी, करीना में आ जाएगी, ट्रेकिया का जो करीना है वहाँ आ जाएगी। एंड फिर अपन बोलेंगे इसको खांसी कर, ठीक है, कफी कर, ठीक है, तो जो भी चीज़ होगी वो म्यूकस बाहर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज पोस्टल ड्रेनेज, ओके। हाँ, इसके बाद एक चीज़ और है दैट इज कि जो सुपीरियर सेगमेंट होता है, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, दैट इज मोस्ट डिपेंडेंट बीपीएस, ठीक है, इन इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है, पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग इसकी कि अपन जब डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है, और अपन जो रूट देखते हैं तो वहाँ पे अपने ब्रोंकस को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो अपने को पता है कि जो ट्रैकिया होती है उसमें हाइलन कार्टिलेज होता है, तो हार्ड सा फील होगा, तो वही तुम्हारा ब्रोंकस होगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये क्या है, तो ये हमने एक मैसेज बनाया था सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये हमारी कलाकारी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इसकी लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा डिले हुए हैं, ठीक है, तो इसके बहुत सारे बहाने हैं मेरे पास जो कि मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है। थैंक यू सो मच।